Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. As you know that we are discussing about the mental health and hygiene. Today we are going to discuss about the factors that determine the mental health. There are many factors that are responsible for determining mental health of a person, and these factors are playing active role in determining the mental health of a person. There are social factors. Heredity plays an important role. Social factors are there. Family factors are there. The school plays an important role in this matter. The community has a good role to play. Satisfaction of primary needs plays an important role in determining the mental health of an individual. So we will discuss these points one by one. First of all, we will go to heredity. Heredity determines the mental health a lot. It is the sum total of traits and characteristics which provides the raw material or the potentialities of the individual. हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, ये एक अहम रोल अदा करती है. अगर एक बच्चे के पेरेंट्स जो हैं ज़हीन है, काबिल है, तो नेचुरली जो उनके मतलब बच्चे होंगे उनमें ये क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी. तो हेरिडिटी से भी कुछ हिस्सा आगे चलता है और हेरिडिटी की वजह से भी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अगर किसी के पापा डल हैं तो नेचुरली उस डलनेस की थोड़ी सी उसके बच्चों में भी हो सकता है. अगर किसी के पापा काबिल हैं, एथलीट हैं, तो या कोई और क्वालिटी उनमें है, तो इसकी कोई ना कोई झलक जो है उनके बच्चों में पाई जा सकती है. नंबर 2, फिजिकल फैक्टर. एन इंडिविजुअल with a feeling of physical well-being is likely to enjoy a lot. अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है उसकी, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय करता है लाइफ को. Diseases, injuries and other physical problems often contribute to poor mental health. अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा अपाहिज है, कोई बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी बच्चे की इंजरीज हुई है, तो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर. नंबर 3, सोशल एक्टिविटी या सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर pertaining to one's society in which he she lives and have a great role in shaping the behavior. That is, for example, family environment is very important. Family environment is very important for one's sound and good mental health. अगर एक बच्चा अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है तो यकीनन उसकी मेंटल हेल्थ जो है उस पर काफ़ी असर होगा अपनी सोसाइटी का या अपनी फैमिली का. अगर वो किसी गलत सोसाइटी से आता है, अगर वो किसी गलत फैमिली से आता है, तो 100% उनमें वो क्वालिटीज़ पाई जाती है जिनसे उसकी सोसाइटी और उसकी फैमिली का पता लग सकता है कि ये किस टाइप के इन्वायरमेंट से आया है और किस टाइप की फैमिली से ये बिलोंग करता है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस we have an important role to play. We should provide complete affections, freedom, and should fulfill right demands
in proper time. अब ये हमारा हक बनता है समाज में कि हम बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखें, उनको अफेक्शंस प्रोवाइड करें, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करें, उनको उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स जो है उनकी वो टाइम पर पूरी की जाए, तो जिनकी वजह से बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है उन पर बुरा असर ना पड़े, तो उसकी ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है मेंटली वो फिट फील करेगा और उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी तरीके से उभर कर आ सकती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस, अगर हम बच्चों को ये चीज़ नहीं फराहम करेंगे, अगर हम उनको उनकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं होंगे, अगर हम उनको फ्रीडम नहीं देंगे, अगर हम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों की वजह से पुअर मेंटल हेल्थ जो है उनमें डेवलप होती है, जो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है और समाज के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। नाउ फैमिली हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर टू प्ले। नाउ जो फैमिली है, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। इन फैमिली, children should receive affections, elders should have sympathies towards their kids and kins. So a kind of freedom should be provided to the children, their demands should be fulfilled, and if we not do so, what will be the result? The result will be the children will get a sense of frustration which may lead abnormal mental health, जो बच्चों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। नाउ आफ्टर फैमिली, स्कूल is another important factor that is responsible for determining the mental health of a student. After family, it is the school which can develop a sense of personal worth and social competence. It is only possible if its experiences are satisfied and affectionate in nature. A good school provides a good atmosphere and meets the needs and interests of the people, which in turn helps in the development of sound mind in a sound body. As Aristotle said that education is the creation of sound mind in a sound body. This education is provided by the institutions that we call schools. There should be proper care about the needs, interests, capacities, abilities, individual differences of the students in the school, so that the development of sound mental health can be expected in the school. So these are the factors determining mental health of a person. Thank you very much.